आई एम के सिन्हा। आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 4 हिंदी का लेसन नंबर 4 जो 12वीं एग्जाम 2026 के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर का अर्थ समझिए, आधा नारी और आधा पुरुष। जब आधा नारी और आधा पुरुष को जब मिलन कराया जाता है तो उससे बने स्वरूप को अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रामधारी बसाक कदनकर। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए नेक्स्ट। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर है। या अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म बिहार में किस जिले में हुआ? बिहार के किस जिले में दिनकर जी का जन्म हुआ है? तो कौन से जिले में? बेगूसराय। बेगूसराय के ये रहने वाले हैं, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, मतलब किस गुण का जोड़ है? तो नारी और पुरुष के दोनों का गुण का जोड़ है। उन्होंने कहा कि नारियों के पास, पुरुष के पास यदि नारी का गुण आ जाए या नारी के पास पुरुष का गुण आ जाए तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, ये प्रशंसा की बात है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग। नेक्स्ट, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित की गई? तो किसमें? तो छात्र सहोदर। छात्र सहोदर जो पत्रिका थी उन्हीं में इनका जो है पहली कविता कौन सी है? तो प्रणभंग को प्रकाशित किया गया। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? प्रणभंग प्रकाशित कब हुआ? तो 1925 में। प्रणभंग प्रकाशित कब हुआ? तो 1925 में। ठीक है, कहां के, कौन से? तो छात्र सहोदर के पत्रिका के द्वारा। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? इनका मानना है कि पति यदि विचार है, पति क्या है? विचार है, तो पत्नी का क्या भूमिका होगी? तो उसका भावना होगी। उसकी भूमिका क्या होगी? तो भावना होगा। नेक्स्ट, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया? तो वो चाहे महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी जी हो, इन्होंने एक अधिकार दे दिया था भिक्षुणी होने का। और महात्मा बुद्ध ने अंततः इन्होंने कहा भी था कि जो बौद्ध धर्म मैंने बनाया था वो बौद्ध धर्म 5000 वर्षों तक चलता, लेकिन परंतु मेरे ही द्वारा दिए गए अधिकार जो मैंने स्त्रियों को दे दिया कि वो भी भिक्षुणी बन सकती है, उन्हीं कारणों से 5000 सालों तक चलने वाला धर्म अब केवल 500 सालों में सिमट जाके रह जाएगा। ये स्वयं महात्मा बुद्ध ने कहा था आनंद से। चलिए नेक्स्ट, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था? ये कथन किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का मानना था कि यदि पुरुष नारी का गुण ले ले तो वो देवता बन जाएगा, लेकिन यदि नारी जिस रोज पुरुष की तरह भी व्यवहार करने लगे तो वो क्या बन जाएगा? राक्षस बन जाएगा। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? इसकी विधा क्या है? विधा है एकांकी। इसका विधा क्या है? एकांकी। ठीक है, एकांकी। अगला, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारी तत्व की साधना की थी? किसने किया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का प्रकार का रूप है। कौन सा? कल्पित रूप है। कल्पना किया गया है कि आधा जो है वो शिव है और आधा क्या है? पार्वती। और इस रूप को क्या बोल दिया गया? अर्धनारीश्वर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या बन जाती है? अभी जस्ट बताया, राक्षसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन नहीं है। बाद बाकी कुरुक्षेत्र, रसीमरथी, उर्वशी सब उन्हीं की है। निम्नलिखित में से कौन सा रचना दिनकर जी की है? कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उनकी कौन सी कृति थी जिनके लिए उनको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है?
कौन सा? उर्वशी। उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र। कौन सी है? कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? शिव और पार्वती का। नेक्स्ट, गांधारी थी, गांधारी कौन थी? इनमें से कौन सा? दुर्योधन की माता का नाम क्या था? गांधारी था। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या है? तो प्रेमचंद्र क्या है? वो कथाकार है, वे कथा लिखते हैं, कथा लिखने वाले को कथाकार, गीत लिखने वाले को गीतकार, फिल्म में काम करने वाले को फिल्मकार, निबंध लिखने वाले को निबंधकार। उसी प्रकार से प्रेमचंद क्या है? तो कथाकार। नेक्स्ट, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को। नेक्स्ट, दिनकर जी किस युग के कवि थे? किस युग में दिनकर जी कवि थे? तो छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी थी? रामधारी सिंह दिनकर। किसका था? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी इनमें से कृति है? तो शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। हम लोगों ने लेसन नंबर 4 से 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।